जनरल गोचर, आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है और ये सारे प्रदर्शन समाप्त करके तैयारी युवाओं को करनी चाहिए, क्योंकि सरकार का फैसला तो हो चुका है? देखिए, ऑलरेडी हमको फौज में सिखाया गया है कि एक बार हम अपनी राय रखें और उसके बाद जो भी डिसीजन आती है हमको उसको इम्प्लीमेंट करनी है। तो अभी इस चीज में कोई शक नहीं है कि ये स्कीम लागू होगी, पर मैं आपका आंसर दो पार्ट्स में देना चाहूंगा। पहला पार्ट ये है कि ये स्कीम में और बदलाव लाने की जरूरत है और कौन से एरियाज में बदलाव लाना चाहिए। जो इस स्कीम में कमियां हैं, सबसे पहले जो कमी ये है कि आप एक जवान को 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती करेंगे और फिर आप उसको डिस्चार्ज करेंगे और 25% इसमें से आप उसको दोबारा लेंगे। जब आप इसको दोबारा लेंगे तो आप इसको ये 4 साल की सीनियोरिटी नहीं दे रहे। तो इसका ये 4 साल जो इसने देश की सेवा की है, आप इसको क्यों नहीं इंक्लूड करते उसकी सर्विस में? जी, पहला पॉइंट। दूसरा है कि हम बोल रहे हैं कि फौज की उम्र कम हो जाएगी, जो 32 साल की एवरेज है उसको हम 26 साल में ले आएंगे। मेरे पास एक मैथमेटिकल मॉडल है जो पूरा इवेलुएट किया है कि 15 साल के बाद फौज की क्या स्थिति रहेगी। 15 साल के बाद फौज में 75% टेम्परेरी अग्निवीर होंगे और 25% परमानेंट अग्निवीर होंगे। तो क्या हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स को और हमारे कमांडर्स को एक्सेप्टेबल है कि फौज की जितनी भी मैक्सिमम तादाद है वो इन बच्चों की हो और हमको एक्सपीरियंस की कमी रहे? और ये पॉइंट मैं इसलिए रिफोर्स कर रहा हूं कि अगर आप परमवीर चक्र देखें तो 21 परमवीर चक्र जिनको मिले थे उनकी उम्र 30 साल से ज्यादा थी। तो हमको एक मिश्रण चाहिए जिसमें एक्सपीरियंस का एटलीस्ट हमको 60% चाहिए और हमको 40% हमको यंग चाहिए। तो ये बैलेंस फौज में लाना पड़ेगा। इस स्कीम को हम जैसे आगे लेके जाते हैं, 4 साल के बाद इसको रिव्यू करना पड़ेगा और हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम पूरे बच्चे ना रख ले, हमारे पास एक्सपीरियंस्ड लोग भी होने चाहिए। और तीसरा है कि हम जब इनकी बात करते हैं कि सीएपीएफ में हम इनको 10% देंगे, आपकी जानकारी के लिए सीएपीएफ में ऑलरेडी 50% से ज्यादा रिजर्वेशन है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको परमिट करेगा कि आप 50% से ज्यादा रिजर्वेशन चले? और अगर कोई कोर्ट में चला जाएगा तो आप उसको कैसे नेगेट करेंगे? ये फिर सब जुडिस हो जाएगा मामला, सर लीगल में चला जाएगा। सर ठीक है। और चौथा है कि आपकी जो मॉडर्नाइजेशन के लिए आपको पैसा चाहिए। आज की डेट में जो हमारा पेंशन बिल है वो 60% एमओडी में जो 5 लाख सिविलियंस है वो पेंशन ले रहे हैं और फौज का जो शेयर है वो खाली 40% है। ये मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको फौज के लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा चाहिए था और पेंशन को निकालने का ही आपके पास जरिए था, तो आपने ये एमओडी के सिविलियंस को क्यों नहीं टच किया? आपने इनकी स्ट्रेंथ क्यों नहीं कम करते आप? बिकॉज अगर आप इनकी स्ट्रेंथ कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा मिलेगा मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, मैं आपके चैनल में रेस करना चाहता हूं। और जब तक इनका जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलेगा, जल्द साहब ने सही बताया कि आप जो भी इनकी रिजर्वेशन करते उनका बिल इस लोकसभा में और राज्यसभा में पारित होना चाहिए, उसकी प्रॉपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने बोल दिया और ये जो दंगा हो रहा है आपने उसको रोक दिया
और फिर 4 साल के बाद आप अपने इस वर्ड के ऊपर कायम न पाए जाएं, तो ठीक है सर। इसीलिए हम चाहेंगे कि राइट इसकी लेजिस्लेशन होना पहुंचे। ठीक है सर। जनरल कोचर शहजाद जी, आपने जनरल कोचर और जनरल प्रसाद की दोनों की आपत्तियां लिख ली होंगी, दर्ज कर ली होंगी, हम देख रहे थे, आप नोट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है और उनके जवाब आने चाहिए, क्योंकि सेना के दो बहुत बड़े अधिकारी, दो रिटायर्ड जनरल आज बैठकर यहां से बात कर रहे हैं, लेकिन एक और नौसेना के बहुत बड़े अधिकारी वाइस एडमिरल रिटायर्ड सुनील आनंद जी हमारे साथ हैं। एडमिरल आनंद सर, आपको लगता है कि अब यह विवाद खत्म होकर हमें 2 साल बाद जो युवाओं को मौका मिल रहा है उसको भर्ती को शुरू करना चाहिए, या अभी भी ये जल्दबाजी हो गई है, थोड़ा सा हमें संयम से काम लेना चाहिए, सोच समझ लें, उसके बाद इस अग्निपथ योजना को लागू करें? ये जो स्कीम अग्निपथ अभी भी लॉन्च हुई है, ये मेरे ख्याल से दिस इज द गेम चेंजर। ये एक ऐसा रिफॉर्म है जिसको लाना बड़ा जरूरी था, क्योंकि मेन मुद्दा, मेन एम इसका यही था कि हमारी फौज को यंग और लीन बनाया जाए, ताकि उसका जो मकसद है टू हिट एंड हिट हार्ड एंड टू विन अ वॉर, वो हमारा हमेशा मकसद है और उसके तरफ उसमें कोई कमी हो नहीं सकती। रही बात आपने जो पहले एक प्रश्न पूछा था रिगार्डिंग रेजिमेंटेशन और ट्रेनिंग क्या सफिशिएंट, बिल्कुल वो इसमें, क्योंकि आप ही के साथ ही सर सवाल उठा रहे हैं ये बहुत ज्यादा ना। हाँ, मैं नेवी की तरफ से ऐसा जवाब दूंगा कि मेरे ख्याल से अग्निवीर के थ्रू, जो अग्निपथ के स्कीम के थ्रू जो नेवी को ट्रेनिंग दी जाएगी इनको, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में जो हम लोग सेलर को रिक्रूट करते हैं, जो जवान को रिक्रूट करते हैं, उसको हम एक ट्रेनिंग देते हैं, 22 हफ्ते की ट्रेनिंग देते हैं शुरुआत में, और 2 हफ्ते की हम उसको समुद्री ट्रेनिंग देते हैं। हमने उसको खाली थोड़ा सा कम किया है और उसको हम ले आए हैं 16 हफ्ते की ट्रेनिंग और 2 हफ्ते की समुद्री ट्रेनिंग, मतलब ओनली 4 हफ्ता हमने कम किया। उसके बाद जब आज की तारीख में जो सेलर जो समुद्र में जाता, जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स की ट्रेनिंग के लिए जाता है, उन स्कूल्स में उनको 4 महीने के लिए भेजा जाता है। हम उसमें भी 1 आधा महीना की कटौती कर रहे हैं ताकि वो इसमें बिल्कुल ठीक हो जाए, और उसके बाद ये सेलर आपको जहाज में एंड तक अवेलेबल है जब तक उसकी सर्विस है। हेंस इसीलिए इस नेवी के लिहाज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड ही विल बी फुली ट्रेन्ड एज द सेलर्स आर बीइंग ट्रेन्ड टुडे। सर एक मैं आपसे यहाँ एक और सवाल पूछना चाहता हूं। आप इसे गेम चेंजर बता रहे हैं अग्निपथ योजना को, तो एक सैनिक होने के नाते आप इसका जो विरोध देख रहे हैं, और जो वो विरोध सर जो है एडमिरल आनंद, वो बहुत खतरनाक है। इस तरह की आगजनी, ट्रेनों को आग लगा देना, युवाओं को गुस्से में सड़कों पर निकलते हुए देखना, ये चीजें डराती हैं। इसको आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, बिल्कुल सैयद जी, आप कहना बिल्कुल ठीक है, और मैं आपकी बात से सहमत भी हूं कुछ हद तक कि ये जो पहली बात तो ये क्यों हो रहा है, मेरे ख्याल से जैसे जनरल शंकर साहब ने कहा था, मैं उनसे एग्री करता हूं कि ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जैसे हमने रिलीज किया है 14 तारीख को हमने रिलीज किया कि भाई ये लॉन्च हो गई है, उसके बाद हमने बोला 2 साल एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मे बी गवर्नमेंट ने पहले से प्लान की हुई है और उसको धीरे धीरे रिलीज कर रही है। तो ये इंफॉर्मेशन अगर और भी, अभी तक तो ये केवल टीवी मीडिया पे ही आ रही है, इसका जब तक क्लियर नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से आना चाहिए, जल्दी से जल्दी आना चाहिए। एक दूसरा, पर मैं एक चीज से मैं सहमत नहीं हूं कि आप अगर सिस्टम से, अगर गवर्नमेंट ने अगर ये सिस्टम लॉन्च किया तो वो देश के हित में ही लॉन्च किया, इसमें कोई शक की बात। ठीक है सर। पर इस तरह का प्रोटेस्ट, इस तरह का वाइल्ड प्रोटेस्ट, इस तरह का, मतलब इट इज अ वेरी वेरी, मतलब ये तो गलत है, शॉकिंग, और दिस इज डिप्लोरेबल। इस तरह का आप अपना पॉइंट प्रोजेक्ट करो, लेकिन ये तरीका गलत है।